एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल के वीडियो में हमने बात की थी कि त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज के प्रकार और त्रिभुज के हम लोगों ने बात की थी कि परिमाप कैसे निकालते हैं और उसका समबाहु त्रिभुज के परिमाप का एक हमने फॉर्मूला निकाला था। थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तीन भुजाओं से मिलकर बनी एक बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। एक प्रॉपर्टी ये थी कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है और तीनों भुजाओं का योग को हम परिमाप कहते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के बताए थे, एक समकोण त्रिभुज, एक न्यून कोण त्रिभुज और एक अधिक कोण त्रिभुज। और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के बताए थे, एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हुई थी और कुछ बातें यहाँ क्लियर हुई थी कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। और इसके बाद कल ये पैरीमीटर वाली बातें हुई थी कि पैरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्षेत्रफल से रिलेटेड चीज़ें कैसे होती हैं। और क्षेत्रफल तक की कल कुछ बातें हुई थी कि ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। और अगर एक यूनिवर्सल फार्मूला लगाना है तो एक फार्मूला होता है s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, जहाँ पे s को अर्ध परिमाप कहते हैं। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c तीनों को योग करके 2 से भाग दे देते हैं तो हमारा s आ जाता है। आज इसी से रिलेटेड कुछ बातें और देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आता है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक जिसको भी कोई चीज़ों में डाउट है वो पुराने वीडियो देख सकता है। पुराने वीडियो चैनल में ही पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर जाके आप पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो वहाँ से आप क्लियर कर लीजिए। आज की बात करते हैं कि त्रिभुज का ऐसे दिया होगा कि एक त्रिभुज है इस तरह का, या सीधे सीधे कह सकता है एक त्रिभुज की ऊंचाई 5 मीटर तथा आधार 6 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पहला टाइप ये हो सकता है, या हो सकता है ऐसा ट्रायंगल बना के दे दे, ऐसा ट्रायंगल बना के दे दे, इसको कह दे ये कितना है हमारा 5 मीटर और ये हमारा 6 मीटर है, ए, बी और सी। तो सीधी सी बात है कि इस शीर्ष से यहाँ तक की दूरी को ऊंचाई कहते हैं। तो h बराबर हमारा हो गया 5 मीटर और ये बेस होता है, आधार रेखा कहते हैं इसको। और आधार रेखा कितनी हो गई, बेस बराबर हो गया हमारा 6 मीटर। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार और गुणे में ऊंचाई। तो इसको करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 1/2 आधार की लंबाई है 6 और ऊंचाई है 5, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 × 2, 2 × 3 = 6, 3 × 5 = 15 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ गया। एक चीज़ याद रखेंगे, जब भी क्षेत्रफल लिखेंगे तो मीटर स्क्वायर या जो भी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या फीट स्क्वायर, कुल मिला के इकाई को जो भी लिखते हैं उसको ऐसे लिखते हैं स्क्वायर लगा के, या वर्ग इकाई मतलब वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मिलीमीटर जो भी हो, या ऐसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आधार और क्षेत्रफल लिखेंगे तो इकाई स्क्वायर करके लिखेंगे, और पैरीमीटर को या परिमाप को जब भी लिखेंगे तो परिमाप को लिखेंगे हम लोग केवल इकाई में, मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में। दूसरा टाइप हो सकता है, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल दे दे और ये कह दे 5 है, ये 13 है और ये 12 है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भी बहुत आसान है। इसको हमने मान लिया ए, बी, सी एक कोई ट्रायंगल त्रिभुज है, इसका क्या निकालना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार और गुणे में ऊंचाई। तो चीज़ें कर सकते हैं, 1/2 आधार की जगह 5 और ऊंचाई की जगह 12, 2 से काटेंगे, 2 × 2, 2 × 12, 6 × 5 = 30 मीटर ऊंचाई। इसको मीटर मान लेते हैं, 13 मीटर है, 12 मीटर और ये 5 मीटर है। और अगर इसको उससे लगाएंगे कि s वाले फॉर्मूले से s माइनस a
एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस वाले फॉर्मूले से अगर लगाना चाहें तो देख लेते हैं कैसे आएगा ये वाला क्वेश्चन। कैसे आएगा ये, इसको लगाएंगे हम लोग इस तरह से, एस बराबर निकाल लेंगे ए बी सी बाई 2। ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, एक 12 है और एक 13 है। 12 5 17, 17 10 27 और 30। एस बराबर कितना आ गया हमारा, एस बराबर आ गया 30/2 या 15 मीटर। अब इसको अंदर ले चलेंगे, यहाँ लिख देंगे कितना 15, 15 माइनस 13, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 5, इतना ही है। 15 माइनस 5, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 13, और ये अंडर रूट के अंदर गया। ये एरिया का फॉर्मूला चल रहा है। एरिया बराबर हो जाएगा कितना, अंडर रूट 15, 15 में से 13 गया 2, 15 में से 12 गया 3 और 15 में से 5 गया 10। तो इसको लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 5 गुणे 3, 2 गुणे 3 और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तो देखेंगे 5 और 5 का पेयर बन रहा है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, 3 और 3 का पेयर बन रहा है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, 2 और 2 का पेयर बन रहा है तो एक 2 बाहर आ जाएगा। तो एरिया बराबर कितना आ गया, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 मीटर स्क्वायर। तो हमने ये देखा कि चाहे हम आधार गुणे ऊंचाई इंटू 1/2 से लगाएं तो भी 30 मीटर स्क्वायर आ रहा है, और अगर इस फॉर्मूले से लगाते हैं अर्ध परिमाप वाले से तो भी हमारा आंसर 30 मीटर स्क्वायर आ रहा है। अब कल वाले वीडियो में लास्ट में हमने बताया था कि अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर होता है। एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होता है, देखेंगे। इसमें एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं हम। एक समबाहु त्रिभुज हमने बनाया, ये हो गया ए बी और ये सी। थोड़ी देर के लिए इसकी साइड मान लेते हैं, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो अब क्या होगा, ये समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये आएगा क्या, अंडर रूट 3/4, भुजा की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 3/4, और स्क्वायर लगा है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, 4 गुणे 4, इस 4 से ये 4 कट गया, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज की कैरेक्टरिस्टिक होता है कि तीनों साइड्स कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तीनों साइड्स बराबर होंगी तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे। इस तरह से हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और समकोण त्रिभुज का भी निकाल सकते हैं, और कई अलग अलग त्रिभुज का भी फॉर्मूला हम लोग यूज़ करके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आज की वीडियो में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, और त्रिभुज की प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो ये तरीके हो सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के। अब देखते हैं कि त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन और कैसे आ सकते हैं। त्रिभुज से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन बना सकता है कि एक त्रिभुजाकार मैदान है, मैदान से बना सकता है कि एक त्रिभुजाकार मैदान है, इसका परिमाप दे दे और कह दे कि परिमाप मान लीजिए 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कह दे दो भुजाओं का मान क्रमशः ए बराबर 20 सेंटीमीटर है। एक्चुअली मैदान है तो मीटर ज़्यादा बेहतर लगेगा, 20 मीटर है, और चौड़ाई दूसरी तरफ की भुजा का मान इसका 15 मीटर है। तो इसकी तीसरी भुजा कितनी होगी, तो तीसरी भुजा बस वही, क्वेश्चन का तरीका बदल गया लेकिन बात वही है। तीसरी भुजा पूछ लेगा अगर, तो एक भुजा 20 है, दूसरी भुजा 15 है। परिमाप हमारा तीनों भुजाओं का योग होता है a + b + c बराबर पैरीमीटर दिया हुआ है 56 बराबर क्या हो जाएगा 20 + 15 + c। तो 20 15 होता है 35, 56 में से 35 माइनस कर देंगे तो हमारा c की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 56 में से 35 गया, 16 में से 6 में से 5 गया 1, 3 में 5 में से 3 गया 2, 21 मीटर हमारा तीसरी भुजा का मान आ जाएगा। और एक चीज़ हो सकती है इसमें कि अगर ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के दे दे कि ऐसे चित्र बना दे, और इसमें कहे कि ये 5 है, ये 6 है और
ये भी 5 है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, देखेंगे। इसमें इसकी हाइट नहीं पता है, लेकिन हमको एक चीज़ पता है कि क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर रूट के अंदर। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और एस बराबर इसमें क्या होगा, एस बराबर इसमें होगा 5 + 5 + 6 बटे 2, कितना हो जाएगा 5 × 5 = 10, 6 = 16, 16 बटे 2 बराबर 8। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ए बराबर लिखेंगे अंडर रूट 8, 8 - 5, 8 - 5 और 8 - 6। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू हमने 6 ले ली। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कर सकते हैं हम लोग कि ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 8, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3 और 8 में से 6 गया 2। तो अब 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 3 × 3 और यहाँ पे 2। तो 1 2 का पेयर ये बना, 1 2 का पेयर ये बना, तो 2 × 2 बाहर आ गया और 1 3 का पेयर बन रहा है, तो 1 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। अंडर रूट से बाहर कोई भी चीज़ तब आती है जब अंडर रूट के अंदर 2 संख्याएं हों, 2 संख्याओं में से एक संख्या, इन 2 में से 1 बार 2 बाहर आ गया और इन 2 बार 3 में से 1 3 बाहर आ गया। कितना आ गया 2 दूनी 4, 4 3 12। अगर सेंटीमीटर में मानते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मीटर में मानते हैं तो मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में मान लेते हैं तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरा तरीका और हो सकता है, इसी त्रिभुज में ये होता ए, ये बी, ये सी। तो इसमें क्या करते हैं हम कि मान लेते कि ए से 20 और सी जो भुजा है इसमें हमने क्या डाला, लंब डाला, जो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाएगा और इसको 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर में तोड़ देगा। तो एक त्रिभुज हमको प्राप्त होगा, यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं डी। कौन सा त्रिभुज प्राप्त होगा, त्रिभुज ए, सी और डी। ए, सी और डी इस टाइप का एक ट्रायंगल हमको मिला। ये 5 है, ये 3 है, ये x है, हाइट को हमने x मान लिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 25 - 3 × 9 बराबर x का स्क्वायर। तो x बराबर 25 में से 9 गया 16 और 16 का अंडर रूट होता है 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ जाती। तो हाइट बराबर आ गया 4 और बेस बराबर दिया है 6। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा हो जाता 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो फिर होता क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर आता 1/2, आधार 6 है और ऊंचाई 4 है। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 चौको 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज को हम ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर इसकी तीनों साइड्स दी हुई हैं, या कह दे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा और ये भुजा इसके बराबर है, तो इस तरीके से लगा सकते हैं। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस वाले फॉर्मूले से भी हमारा आ जाएगा और इस वाले फॉर्मूले से भी हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में त्रिभुज से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। कल की वीडियो में हम लोग चीज़ें बात करेंगे वर्ग के बारे में, आयत के बारे में, और वर्ग और आयत से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी होंगी, उसका परिमाप और उसका क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि वो चीज़ें कैसे हो सकती हैं। बाकी सारी वीडियो के लिए हमारे साथ ट्यून इन रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए जहाँ जहाँ पे इन चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है। एक चीज़ और, इस वीडियो को देख करके आप खास करके टीचिंग एग्ज़ाम्स और काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बेसिक चीज़ों को सीख सकते हैं। तो और चीज़ों को देखने के लिए हमारे चैनल के वीडियोस में जाइए और भी अदर वीडियोस को भी हमारे देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो